नाज़रीन ग्रामी, टीपू सुल्तान का नाम तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा, जिन्हें मुसलमानों के एक अजीम बादशाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि मीर सादिक टीपू सुल्तान की मजलिस का सदर आज़म था। टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों की हमायत हासिल थी और वो अंग्रेज़ों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। मुकम्मल जंगी तैयारियों के बाद और साजिशों का जाल बिछाने के बाद अंग्रेज़ों ने 1799 में मैसूर और बंगलौर पर हमला कर दिया और उनकी फ़ौज में 60,000 बैल और बेशुमार हाथी थे। टीपू सुल्तान के साथ माहिदा करने के लिए ऐसी शर्मनाक शराइत रखी गई जो कि टीपू सुल्तान ने मुस्तरद कर दी। इस तरह अप्रैल 1799 में अंग्रेज़ों ने सरंगापटन के किला के बाहर तोपें लगा दी और गोलाबारी शुरू कर दी और यह सिलसिला 3 मई तक जारी रहा। आखिरकार किला के दरमियान में एक शिगाफ पड़ गया। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताएं कि मीर सादिक ने अंग्रेज़ों के साथ पहले से ही खुफिया माहिदा किया हुआ था और इसी माहिदे के तहत अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के किला को घेरे में ले लिया। लेकिन गोलाबारी के दौरान जहां शिगाफ पड़ा था वहां टीपू सुल्तान की बड़ी फौज मौजूद। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि मीर सादिक का अंग्रेज़ों के साथ माहिदा हो चुका था और इसलिए उसी दौरान मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की फ़ौज को तनख्वाहें देने के बहाने बुला लिया और इस तरह अंग्रेज़ फ़ौज किले के अंदर दाखिल हो गई। और ये सारा मामला देखकर टीपू सुल्तान ने अपनी फ़ौज को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टीपू सुल्तान अपने घोड़े पर बैठे और एक दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन मीर सादिक ने वो दरवाज़ा पहले ही बंद करवा दिया था। यहाँ पर टीपू सुल्तान के कुछ सिपाही जो कि वफादार थे वो इस सारे मामले को समझ गए और मीर सादिक को गद्दार कहकर वहीं कत्ल कर दिया और इस तरह से मीर सादिक का एहतताम हो गया और इसी तरह मीर सादिक का काम तमाम हुआ। और इसी दौरान टीपू सुल्तान अंग्रेज़ फ़ौज के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन मरते मरते उन्होंने एक तारीखी जुमला अपनी ज़ुबान से निकाला कि गीदड़ की 1000 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है।